बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तस्कीन के लिए हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर दोनों को जन्नत में ठिकाना अता फरमा दिया। उन्हें आज़ादी दी गई कि जन्नत में जहाँ चाहें जाएं और जो चाहें खाएं, मगर उनके लिए एक आजमाइश मुकर्रर फरमा दी। चुनाचे कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, फिर हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ बफरागत जो चाहो खाओ, मगर इस दरख्त का रुख ना करना वरना जालिमों में शुमार हो जाओगे। शैतान चूंकि उस वक्त जन्नत में नहीं था तो वो जन्नत में जाने का सोचने लगा कि किसी तरह इन दोनों को भी जन्नत से निकलवा दे। चुनाचे सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के हवाले से इस आयत की तफसीर में बयान किया है कि जब इब्लीस पर लानत करके उसे जन्नत से निकाल फेंका गया तो उसने छुप कर दोबारा जन्नत में दाखिल होने की कोशिश की। इसका इरादा था वो इन दोनों इंसानों के पास जाए तो और उन्हें बहला फिसला कर जन्नत से निकाल दे। बस उसने जैसे ही जन्नत में दाखिल होने की कोशिश की तो फरिश्तों ने उसे रोक लिया। ताहम वो एक सांप के पास आया। सांप उस वक्त 4 टांगों वाले जानवर की शक्ल में था और कद उसका ऊंट के बराबर था। इब्लीस ने सांप से कहा, मुझे अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में ले जाओ। सांप ने उसकी बात मान ली और यूं मुहाफिज फरिश्तों के पास से गुजर गया, मगर उन्हें खबर ना हुई क्योंकि मशीयत इलाही यही थी। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। शैतान ने सांप के मुंह में बैठे बैठे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बात की, मगर आपने कोई तवज्जो ना दी। फिर वो सांप के मुंह से बाहर निकला और कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुम्हारी ऐसे दरख्त की तरफ रहनुमाई ना करूं जिसका फल खाने से तुम अल्लाह ताला की तरह बादशाह हो जाओगे और अब्दी हयात पा लोगे और ना ही तुम्हें मौत आएगी। इब्लीस ने अल्लाह की कसम खा कर कहा, मैं तुम्हारा हमदर्द और खैर हुआ हूँ। तिबरी फरमाते हैं, इब्लीस की ये तमाम हरकत इसलिए थी कि उनके जिस्मों से जन्नत का लिबास उतर जाए और उनके पोशीदा अज़ा ज़ाहिर हो जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की बात मानने से इनकार कर दिया, जबकि हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और फल लेकर खा लिया और कहने लगी, अबे आदम, तुम भी खा लो, देखो मैंने खाया है, मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ। इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी फल खा लिया और जैसे ही आपने खाया तो दोनों के पोशीदा अज़ा ज़ाहिर हो गए और मारे शर्म के जन्नत के दरख्तों के पत्तों से खुद को ढांपने लगे। अल्लाह ताला ने आवाज़ दी, ए आदम, तुम कहाँ हो? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मैं यहाँ हूँ। फरमाया, बाहर क्यों नहीं निकलते? अर्ज़ की, मैं तुझसे हया करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये दरख्त ज़मीन में सबसे ज़्यादा मलऊन होगा, इस पर लानत पैदा कर दी गई है, अब इसके फल कांटों में तब्दील हो जाएंगे। नेज़ फरमाया कि इस वक्त जन्नत में किक्कर और बेर के दरख्त से बढ़कर कोई दरख्त अफजल ना था। फिर हुक्म हुआ, ए हव्वा अलैहिस्सलाम, तुमने मेरे बंदे को धोखा दिया, लिहाजा हमल का ज़माना तुम्हारे लिए बतौर सज़ा मुकर्रर किया गया और इसमें तुम बड़ी मुशक्क़त और तकलीफ़ उठाओगी और जब वज़ा हमल का वक्त होगा तो तुम दर्द की शिद्दत से अपने आप को मौत के दहाना पर पाओगी। और फिर सांप से फरमाया, तुमने इब्लीस लाइन को अपने पेट में दाखिल किया, जिसकी वजह से वो मेरे बंदे को धोखा देने में कामयाब हो गया।
तुझ पर भी लानत हो, तेरी टांगें तेरे पेट में दाखिल हो जाएंगी और तेरी खुराक मिट्टी होगी, तुझको औलाद आदम में दुश्मनी होगी, जहाँ भी तू उन्हें नजर आएगा वो तेरा सर अपनी एड़ियों से कुचलेंगे, और जहाँ वो तुझे दिखाई देंगे तो अपने जबड़ों से उन्हें डसेगा। जब हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने दरख्त का फल काटा तो दरख्त से खून बहने लगा, दोनों के जिस्मों से जन्नत का लिबास उतर गया और बरहना हालत में खुद को छुपाते फिर रहे थे। तब अल्लाह ताला ने उनसे कलाम फरमाया और हवा से फरमाया, ए हवा, जिस तरह तुमने इस दरख्त को खून आलूद किया है, तुम भी हर महीना खून आलूद हो जाओगे। और इब्ने ज़ैद की रवायत में अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को मुखातिब करते हुए फरमाया, मुझ पर लाजम है कि मैं इसको महीने में एक मर्तबा खून आलूद करूं, जैसा कि इसने दरख्त को खून आलूद किया है, और मैं इसे कम अक्ल रखूँगा, हालांकि मैंने उससे मुतहम्मिल मिजाज और बुर्दबार पैदा किया था, और ये ज़माना हामिल और वज़ा हामिल में नहायत मुशक्क़त, तकलीफ़ और दुख सहेगी, हालांकि मैंने इसका ज़माना हामिल और वज़ा हामिल बिल्कुल आसान रखा था। इब्ने ज़ैद मज़ीद कहते हैं कि अगर ये इम्तिहान पेश ना आता तो दुनिया भर की औरतें ऐसी होती कि उन्हें हैज़ आता, ना ही दौराने हमल और ज़िज़्की के वक्त उन्हें तकलीफ़ से वास्ता पड़ता, नेज़ उनका मिजाज भी बुर्दबार होता। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम कितनी बार हामिला हुई और कितने बच्चे उन्होंने जन्म दिए, और उनकी वफ़ात कब हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया जाए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वो हुक्म देना भी आपको याद होगा कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कुर्रा अर्ज़ से मिट्टी लेकर आओ। हज़रत मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस बारे में फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से पैदा फरमाया। ये मिट्टी तमाम रोए ज़मीन से हासिल की गई थी। यही वजह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुख्तलिफ रंगों ज़बान के लोग पाए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनमें रूह फूंकी तो उनको छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। यूँ सबसे पहले उनके मुंह से अल्लाह की हम्द निकली, फिर अल्लाह ताला ने यरहमुकुल्लाह फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम शर्फ और मर्तबे अता फरमाए। अपने हाथ से फ़ैदा फरमाया, फूंकी, रूह फूंकी, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया, अशिया के नामों के इल्म से सरफराज फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र तो हमने कर ही दिया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम का जन्नत में रहना इस बारे में बताते हैं। यूँ तो जन्नत में तमाम आसाइशें नेमतें मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई और अजनबियत महसूस करते थे। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनकी तन्हाई दूर करने का बंदोबस्त फरमाते हुए हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं तरफ की छोटी पसली से पैदा किया जबकि वो सो रहे थे। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि वो और उनकी बीवी जन्नत में सुकूनत फरमाए और जहाँ से चाहो बिला रोक टोक खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम बड़े आराम सुकून से जन्नत में रहने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल जन्नत में रहे। इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर पाबंदी ना थी सिवाय शैतान के।
اب دونوں کا کھلا دشمن شیطان ہے اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے برقرار بھی تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ، یا کہیں اسی وجہ سے حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں شیطان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے دھوکے سے وہ پھل کھا لیا اور ان کو اس بات کی سزا ملی اور وہ جنت سے نکالے گئے، اور عورتوں کو بھی اس لیے حیض کی سزا ملی کیونکہ اماں حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی